Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of the Allah. Assalamu alaikum student. This is physics grade 9, the textbook board of the Khyber Pakhtunkhwa Peshawar. Lecture number is 30. Chapter number is 4, turning effect of the forces. Today's topic is 4.2, addition of the forces. Page number is 101. What is meant by the addition of the forces? Addition of the forces is actually the process of adding a single force to produce the same effect as produced by the number of the force acting together. Let's write the definition. Addition of the forces is a process of obtaining a single force which produces the same effect as produced by a number of forces acting together. अच्छा, एडिशन ऑफ द फोर्सेस हमारे पास वो वाला प्रोसेस है जो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एक सिंगल फोर्स ऑब्टेन करते हैं। हम बहुत सारे फोर्सेस को इकट्ठा करके उनको प्लस करके हम उनसे एक नेट फोर्स हासिल करते हैं और उस नेट फोर्स का इफेक्ट जो होता है वो सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से वो तमाम सिंगल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम एडिशन ऑफ द फोर्सेस कहते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास एडिशन ऑफ द वेक्टर है, चूंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था। वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या है कि हम वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं। किस मेथड से ऐड अप करते हैं? हम वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं हेड टू टेल रूल से। तो हेड टू टेल रूल हमारे पास वो वाला रूल है जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिंगल वेक्टर्स को ऐड अप करके उससे एक नेट फोर्स या नेट वेक्टर हासिल करते हैं। उस नेट वेक्टर का इफेक्ट जो होता है वो सेम उसी तरह से होता है जिस तरह की वो सारी सिंगल फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास क्या था कि वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, वेक्टर्स कैन बी एडिड simply by head to tail rule. Now looking towards the book, page number is 101. Addition of the forces is the process of obtaining a single force which produce the same effect as produced by the number of the forces acting together. मीन्स के बहुत सारी सिंगल फोर्सेस हमारे पास जो हैं उन सब को हम प्लस कर लेते हैं और हमारे पास एक सिंगल फोर्स आ जाती है। मीन्स के तमाम सिंगल फोर्सेस को एक्ट करने से हमारे पास जो फोर्स आ जाती है, जो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडिशन ऑफ द फोर्सेस कहते हैं। उस टोटल फोर्स को हम नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का नाम भी देते हैं। तो उसका इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, सेम होता है उसी तरह से जिस तरह के सिंगल फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही होती हैं। फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी एंड may be added geometrically by drawing them on a common scale. Recall the chapter number 2 kinematics representation of the vectors and placing them head to tail. अच्छा, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, हम ऐड अप करते हैं सिंपली बाय हेड टू टेल रूल। हम क्या कहते हैं, हम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के तरीके से उसको ऐड अप कर लेते हैं। जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट फोर्स वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट
will give another force vector which is the sum of these forces called the resultant force or the net force. As you already familiar with this from the last chapter Newton laws. न्यूटन लॉ में हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेट फोर्स क्या होती है, जो टोटल फोर्स हमारे पास हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेट फोर्स करते हैं. दीज टू टर्म्स रिजल्टेंट फोर्स एंड नेट फोर्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली और हम इसको ऑन एंड ऑफ यूज़ करते हैं. अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि वेक्टर एडिशन होती है. वेक्टर्स एडिशन हमारे पास होती है तो हमारे पास हेड टू टेल रूल था. हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल. अब इसमें हेड हमारे पास क्या है, हेड हमारे पास ये वाली जो एरो वाली साइड है दिस इंडिकेट्स द हेड और ये वाली जो ये साइड है दिस इंडिकेट्स द टेल. अब ये हमारे पास एक सिंगल वेक्टर हो गया. अब इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं. ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है. अब हमने क्या करना है कि उसको ऐड अप करना है. तो इन सारे वेक्टर्स को ऐड अप करने के लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं. हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या है, बाय एडिंग the tail of second vector with the head of first vector and then the head of third vector to the head of second vector gives us the resultant vector. अब हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है हमारे पास. अब ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है. अब फर्स्ट वेक्टर हमारे पास इसी डायरेक्शन में हम ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो हमारे पास है और सेकंड वेक्टर जो है उसको भी हम उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं जिस डायरेक्शन में वो है. दिस इज फर्स्ट वेक्टर, देन जॉइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. ये हमारे पास हो गया. अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम एक और वेक्टर जो है अपनी तरफ से इंडिकेट कर लेंगे. तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा. ये हमारे पास वेक्टर 1 हो जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर 2 हो जाएगा. ये हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर अब हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर की डिफिनेशन को अगर हम देख लें तो द वेक्टर which arises due to the addition of individual vectors is known as resultant वेक्टर. ठीक है, अब हमारे पास जो वेक्टर अराइज हुआ है ये हमारे पास एक वेक्टर अराइज हो गया है बाय एडिंग द इंडिविजुअल वेक्टर्स. ये एक इंडिविजुअल वेक्टर था, ये दूसरा इंडिविजुअल वेक्टर था, इनको हमने ऐड अप कर दिया तो हमारे पास जो वेक्टर आया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट वेक्टर. अब यहाँ पर चूंकि हम एडिशन ऑफ द फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स की भी हमारे पास वही डिफिनेशन है जो बस सिर्फ हमने क्या करना है कि वेक्टर की जगह हमने फोर्स को पुट कर लेना है. द फोर्स वेक्टर साथ में ब्रैकेट में हम मेंशन कर लेंगे विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द इंडिविजुअल force vectors is known as resultant force. ये हमारे पास हो गया
कि ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नेट फोर्स भी कह सकते हैं। कि हमारे पास इंडिविजुअल फोर्सेस जो हैं उसको ऐड अप करके हमारे पास जो नया वेक्टर बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर ही कहते हैं। अब हमने पढ़ा था इससे पहले कि हमारे पास फोर्सेस जो होती हैं वो पैरेलल फोर्सेस होती हैं। उनमें पैरेलल फोर्सेस में हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस भी होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी होती हैं। अब हमारे पास क्या है कि अब हमने क्या करना है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस को हम किस तरह से ऐड अप कर सकते हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम किस तरह से ऐड अप कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि एडिशन ऑफ अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एडिशन ऑफ द पैरेलल फोर्सेस। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ द पैरेलल फोर्सेस। तो अब पैरेलल फोर्सेस में हमारे पास क्या है, हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस भी हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी हैं। अब हम क्या करेंगे कि लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को ऐड अप करने का मेथड जो है वो हमारे पास सैंपल है। अब किस तरह से हम इसको ऐड अप करते हैं, हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी जितनी मिकदार होती है, जितनी उसकी यहाँ पर हमारे पास लंबाई जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है। हम क्या करेंगे कि ऐड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स इन केस ऑफ द लाइक पैरेलल फोर्सेस। ये हमारे पास है लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अब लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स सिंपली। किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है, 5 न्यूटन की फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है और इसी के साथ हमारे पास एक दूसरा वेक्टर भी है, ये भी 5 न्यूटन का है। ठीक है, अब दो बंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब दोनों की फोर्सेस हमारे पास या सेम हो या उनका मैग्नीट्यूड हमारे पास डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में हम इनकी एडिशन किस तरह से करेंगे। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐड अप कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन गिव्स अस द 10 न्यूटन। और हम ये भी कह सकते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस में हमारे पास क्या होगा कि इस केस में हमारे पास द एंगल बिटवीन द फोर्सेस क्या होगा, एंगल बिटवीन द फोर्सेस क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा हमारे पास। क्यों हमारे पास एंगल यहाँ पर अब 0 डिग्री होगा, यहाँ पर हमारे पास एंगल 0 डिग्री इस वजह से होगा क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल क्या होंगे, प्लेन के पैरेलल होंगी दोनों फोर्सेस। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो रहा है कि बिल्कुल पैरेलल है तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में अप्लाई करें। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास डिफरेंट है, अब दोनों यहाँ पर हम दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम था वो कर लिया, अब दोनों का मैग्नीट्यूड हम डिफरेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है, दूसरी हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स है। तो अब इनका रिजल्टेंट हमारे पास कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ये 15 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया कि लाइक पैरेलल फोर्सेस को हम किस तरह से ऐड अप कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम किस तरह से ऐड अप कर सकते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये हमारे पास क्या है कि सिंपल एडिशन हम इसकी आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। किस तरह से कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि अनलाइक फोर्सेस हमारे पास क्या होगी कि उनकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगी। दोनों हैं तो हमारे पास वही पैरेलल फोर्सेस,
यानी कि एक दूसरे के सेम एक्ट कर रही होंगी। ये हमारे पास पैरेलल फोर्सेस होंगी ना, ये हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी। अब ये दोनों हमारे पास होंगी तो पैरेलल ही फोर्सेस, लेकिन एक हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्स है, एक हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्स है। अब पैरेलल फोर्स में तो हमने कर लिया कि दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम होगी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में हमारे पास क्या होगा कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अब इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम हो या हमारे पास मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे कि हम इसको की एडिशन किस तरह से करेंगे। तो इसकी एडिशन हमारे पास इस तरह से होगी कि हमारे पास ये है, एक फोर्स है 5 न्यूटन की और एक दूसरी फोर्स भी है, हम ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं 5 न्यूटन की, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इन दोनों की एडिशन हमने किस तरह से करनी है कि इन दोनों को हम ऐड अप कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो हमारे पास बिल्कुल नील आएगा। हमारे पास कोई वेक्टर बन ही नहीं रहा क्योंकि ये और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। अब इस केस में तो हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम था। अब अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन की फोर्स है, दूसरी हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन की फोर्स है। चूंकि डायरेक्शन डिफरेंट है तो यहाँ पर हमारे पास इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब -10 न्यूटन से हमने 5 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 5 न्यूटन का होगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमारे पास उसकी बिल्कुल 5 न्यूटन होगी। ठीक है, 5 न्यूटन तो होगी लेकिन डायरेक्शन हमारे पास उसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये थी हमारे पास पैरेलल फोर्सेस की एडिशन के सिंपली हमने क्या करना है कि पैरेलल फोर्सेस को ऐड अप करना है। इन दिस केस हमारे पास एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन, इन दिस केस एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 180 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस में जब वेक्टर की एडिशन हो रही होती है तो हमारे पास उस केस में एंगल बिटवीन द फोर्सेस क्या होता है कि वो 0 डिग्री पर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनके दरमियान एंगल जो होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के दरमियान होता है। एक हमारे पास एक प्लेन में एक्ट कर रहा होता है, दूसरा हमारे पास दूसरे प्लेन में आ रहा होता है। तो एक की डायरेक्शन हमारे पास एक साइड पर होगी, दूसरे की डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होगी। तो जब हम उसको एड अप करेंगे तो अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो हमारे पास नील आ जाएगा, वेक्टर है हमारे पास 0 आ जाएगा। और अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो जो कैपिटल हमारे पास आ रहा है, जो बड़ा नंबर होगा हमारे पास -10 है, -10 से हमने +5 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो नेगेटिव साइन हमारे पास आएगा क्योंकि हमारे पास मैथ्स की रूल है कि साइन हमारे पास हमेशा बड़े वाले नंबर का ही लगता है। अब हमारे पास एक थर्ड और केस है कि हमारे पास अगर एंगल क्या होगा, व्हेन एंगल इज when the angle between the forces is neither 0 degree and nor 180 डिग्री। अब ना हमारे पास 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ना हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम वेक्टर्स की एडिशन किस तरह करेंगे। तो इस केस में हम वेक्टर की एडिशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या है कि एड द वेक्टर्स बाय सिंपल मेथड। किस तरह, सिंपली joining tail of the second vector with the head of first vector gives us a third vector, जिसको हमने क्या करना है कि थर्ड वेक्टर का टेल हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो जाएगा और हेड जो है उसका सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, जिस रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास जो बन रहा है वो किस मेथड से बन रहा है, वो हेड टू टेल रूल से बन रहा है। बुक में देख लें, आप लोगों के पास है यहाँ पर
कि the situation of addition of the forces is simple for like and unlike parallel forces. Add the magnitude of the vectors in case of the like parallel forces and subtract the magnitude of the vector in case of the unlike parallel forces. Few examples are shown in the figure 4.3. ये आपके पास एग्जाम्पल हो गए 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इक्वल्स टू 10 न्यूटन, 5 न्यूटन प्लस माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 0 न्यूटन. ये अब हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. लाइक पैरेलल फोर्सेस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड का आप लोगों को देख लिया. अब यहाँ पर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड का देख लें. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो हमारे पास ये आ रहा है, इस तरह से ये हमारे पास आ रहा है. ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा जो सेकंड वेक्टर आ रहा है वो ही हमारे पास बड़ा हो. यहाँ पर इस केस में हमारे पास दोनों वेक्टर्स फर्स्ट केस वाले जो हैं वो बड़े हैं. दूसरे केस के हमारे पास जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन आ रही है वो हमारे पास छोटे हैं. एक -5 न्यूटन का, एक -8 न्यूटन का है. हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका भी आप लोगों को उन्होंने बता दिया है. बट थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन द फोर्स बीइंग एडेड आर नॉट एन एंगल टू द each other, are not an angle to each other, neither parallel and not anti-parallel. In such cases we will not make free vectors as above, but we would have to draw the vector on a coordinate axis. अब आपको मैंने बता दिया कि अब हमारे पास दोनों, एक केस में हमारे पास क्या होता है कि एंगल 0 डिग्री है, दूसरे केस में हमारे पास एंगल 180 डिग्री है. अब नाइदर हमारे पास एंगल 0 डिग्री है, नाइदर हमारे पास 180 डिग्री है. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हम वेक्टर की एडिशन करेंगे बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस. एज एन एग्जांपल, कंसिडर 2 पर्सन पुलिंग ए कार्ट सच दैट देयर फोर्स vector are drawn in the same or to the same scale. Draw FA making an angle theta with the x-axis and FB making an angle theta with the x-axis as shown in the figure 4.4. ये हमारे पास हो गया कि एक वेक्टर है, क्या कर रहा है, फोर्स हमने अप्लाई कर दिया है, एक बंदे ने फोर्स अप्लाई कर लिया, वो बना रहा है एक्स एक्सिस में एंगल थीटा ए, फोर्स ए. दूसरा बंदा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो बना रहा है एक्स एक्सिस में थीटा बी, एंगल थीटा बी बना रहा है. थीटा बी मीन्स कि दूसरा बंदा है उसका एंगल बी बन रहा है. अब इनकी एडिशन हम किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसके लिए हमने स्टेप्स को फॉलो करना है. हेड टू टेल रूल्स के स्टेप्स है वो हमने फॉलो करने हैं. किस तरह से कि हमारे पास, अच्छा, इसके लिए अब हमारे पास स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है फॉर एडिशन ऑफ द हेड टू टेल रूल. स्टेप्स फॉर द एडिंग वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल. स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है, स्केच फर्स्ट वेक्टर FA using same scale according to selected scale in given डायरेक्शन. अब एक बंदा है, F फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो बना रहा है एक्स एक्सिस में एंगल थीटा ए. उसको हमने ड्रा कर देना है इसी स्केल पर कि हम इसको क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इसका बना रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे. तो जिस तरह से हमारे पास ये सिंगल वेक्टर इसका बना है, इस डायरेक्शन में हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड जितनी आ रही है, जितना स्केल हमने सेलेक्ट किया, स्केल किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 सेंटीमीटर है. तो 100 सेंटीमीटर को तो हम ग्राफ पे ड्रा नहीं कर सकते, तो हम 100 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, 5 सेंटीमीटर तक इसको छोटा कर देंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर हमारे पास ड्रा करना जो है वो आसान होता है. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो हमारे पास ये स्केल हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, नाउ प्लेस द टेल of second force vector FB on the head of the first force vector FA in the given direction. अच्छा,
अब हमारे पास जो सेकंड वेक्टर था उसका डायग्राम हमारे पास इस तरह से बन रहा था कि एक दूसरा बंदा है वो फोर्स एफ बी अप्लाई कर रहा है और बना रहा है एंगल थीटा बी विद द एक्स एक्सिस, और फर्स्ट वेक्टर हमारे पास जो है वो एफ ए है, उस इस डायरेक्शन में वो बना रहा है। अब हमने क्या करना है कि दिस इज़ द फर्स्ट वेक्टर, ऐड दिस सेकंड वेक्टर टू द फर्स्ट वेक्टर। तो क्या होगा कि टेल हमारे पास, ये इसकी टेल है, तो टेल हमारे पास आ जाएगी हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर पर, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये हमारे पास ड्रा हुआ है इसी डायरेक्शन में हमने इसको ड्रा कर देना है। ये हमारे पास हो गया कि हेड फर्स्ट वेक्टर, द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये हमारे पास जॉइन हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड वन हमारे पास है द नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम कहते हैं ना रिजल्टेंट फोर्स, एफ आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। आर हमारे पास क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को। कैन बी ऑब्टेन्ड by joining the tail of the first force vector FA to the head of the second फोर्स वेक्टर। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर था, जिस डायरेक्शन में वो था और जिस तरह का वो एंगल बना रहा था उसी तरह से हमने उसको ड्रा कर दिया। जो सेकंड फोर्स थी हमारे पास एफ बी, जो हमारे पास जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, जो एंगल बना रही थी, उसी एंगल के साथ हमने इसको ड्रा कर दिया। फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ हमने ज्वाइन कर दिया है टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर को। अब टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर के साथ हमने एक और टेल को मिला दिया है टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो हमारे पास बन गया है, क्या बन गया है, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया है। टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड, अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है 4 नंबर, टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या करना है कि मैग्नीट्यूड जो फाइंड करना है हमने रिजल्टेंट वेक्टर का, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स measure the length of FA and convert it back, सॉरी यहाँ पर FR आ जाएगा, back according to the given scale। ठीक है, to determine the direction of the resultant force, measure the angle theta r with x एक्सिस। अब इसकी लेंथ को हमने क्या कर देना है, इसकी लेंथ को अगर हम मेजर कर लेंगे तो हमने जो स्केल सेलेक्ट किया था उस स्केल में हम वापस इसको कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द एफ आर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब हमने इसकी डायरेक्शन को मेजर करना है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर बना रहा था थीटा ए, सेकंड वेक्टर हमारे पास बना रहा है थीटा बी विद एक्स एक्सिस, तो हमारे पास जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमारे पास क्या बनाएगा, थीटा आर बनाएगा विद द एक्स एक्सिस। तो इससे हम क्या कर लेंगे, आसानी से इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर फोर्स ए प्लस वेक्टर फोर्स बी। हमारे पास इसका क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये क्या गिवन करेगा, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स गिवन कर देगा। अब इसकी जो स्टेप्स हैं बुक में देख लें इसको एक नज़र। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्केच फर्स्ट वेक्टर फोर्स एफ ए यूजिंग द सेम स्केल अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड scale in the given direction. Now place the tail of the second force vector FB on the head of the first force vector FA in the given direction। कि ये जिस डायरेक्शन में इन्होंने ड्रा किए हैं इसी डायरेक्शन में हमने क्या करना है, इसको
रख देना है एक दूसरे के ऊपर के फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वेक्टर है तो इस सेकंड वेक्टर को इसके साथ ज्वाइन कर देना है हमने बिल्कुल इसी डायरेक्शन में. Now the net force resultant force can be obtained by joining the tail of the first force vector Fa to the head of the second force vector Fb. Putting an arrow on the line pointing away from the origin gives the resultant force vector Fr as shown in the figure. इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास एक थर्ड वेक्टर यहाँ पर बन जाएगा कि थर्ड वेक्टर हमारे पास ज्वाइन द टेल टू द tail of the first vector and head to the head of the second vector. हमारे पास एक और वेक्टर बन जाएगा जिसको हम Fr का नाम देंगे, that is the resultant force vector. To determine the magnitude of the resultant, measure the length of Fr and convert it back according to the given scale. To determine the direction of the resultant, measure the angle of the रिजल्टेंट थीटा आर विद द एक्स एक्सिस. अब हमने क्या किया था कि ये हमारे पास बना रहा था थीटा ए, ये हमारे पास बना रही थी थीटा बी जो एफ बी फोर्स है. यहाँ पर हमारे पास जो अब एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, थीटा आर बनेगा. इसको अगर हम मैयर कर ले तो हमारे पास डायरेक्शन इसकी मैयर हो जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की. और लेंथ को हम किस तरह से मैयर करेंगे कि इसकी जो लंबाई है इसको हम मैयर कर लेंगे और गिवन स्केल जो हमने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया था कि फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर हम ले लेते हैं या हम ले लेते हैं 5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास या 5 सेंटीमीटर के बराबर हम ले लेते हैं. इसमें वापस कन्वर्ट कर लें इस लेंथ को मैयर करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. Fr is equal to Fa plus Fb is the equation for the resultant forces. Addition of more than two vectors. This rule for the vector addition can be extended to any number of the forces. ये तो हमारे पास दो forces थे, तो अब हम इससे ज़्यादा भी forces हो तो उसको हम क्या कर लेंगे, combinedly add up कर लेंगे. तो हमारे पास जो vector बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम resultant force vector का नाम दे देंगे. सीखने और जानने के लिए वीडियो को बार बार देखिए और पढ़ने और सीखने का अमल जारी रखिए. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस. अल्लाह हाफिज़.